कि पिछड़े दलित लोगों का उत्पीड़न जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज का इस तरीके से अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बीजेपी से संलिप्त लोग हैं वो मुंडन करवा रहे हैं, वो पेशाब छिड़कवा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के ही संत हैं राजू दास जी, वो तो सीधा सीधा अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने का। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी किया करते हैं। इटावा कथावाचक कांड में जहां पूरे देश में उबाल है, वहीं जो है संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ संतों का कहना है, जो शंकराचार्य हैं उनका कहना है कि जो वेद व्यास की गद्दी है उस पर सिर्फ जो है ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है। वेद व्यास की कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है। वहीं जो दूसरा पक्ष है जो संतों का, वो ये कह रहा है कि नहीं, कोई भी जब वेद व्यास की और रामदेव बाबा स्वामी रामदेव ने तो कहा कि जब ये यादव कुल के का है वेद तो क्यों नहीं कहेगा, और कथा यादवों को अगर हम नहीं सुनाएंगे, यादव नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा अपने कुल का। इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत हैं हमारे साथ, मनीराम दास जी। जो ये घटना हुई इटावा की, किस रूप में देख रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पर कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया उसे किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से घटना होना। ये जो हिंदुइज्म का मामला चल रहा है और इसमें भी जो इस तरीके से घटना हो रही है कि पिछड़े दलित लोगों का उत्पीड़न जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण को सुनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज का इस तरीके से अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के लोग, रामदेव बाबा ने क्या कहा कि उन्हीं के लोग, और वही जब ना कथा कह पाए और ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा। जिस तरह से उस घटना पे जिस तरह से घटना हुई और चोटी काटी गई, मुंडन किया गया, नाक रगड़वाई गई और उसके बाद जो है मूत्र तक विसर्जन करके शुद्धिकरण किया, उसको संत समाज कैसे देखता है और संत समाज उसको किस रूप में, रोष है या फिर उसका समर्थन करता है? उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। संत समाज हो या गृहस्थ आश्रम हो, कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इस तरीके से घृत्य कार्य करना, वो उनको जो है वो ना ब्राह्मण है ना हिंदू है। जो इस तरीके से काम करता है वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उसका जो है एकदम से सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। और किसी में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत जो लोग इस घटना में थे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो है सुधार गृह में भेजना चाहिए, जिससे इनका जो है 4-6 साल सुधार हो। ऐसे मानसिकता के लोग, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वेद व्यास जो पीठ है उस पर बैठना, उस गद्दी पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, ब्राह्मण ही बैठ सकता है। और वेद व्यास जी केवट जात के थे। वेद व्यास जी केवट जात के थे, तो केवट के यहाँ जो है जब बड़ी गद्दी है तो वहाँ ब्राह्मण जाके बैठ सकता है और केवट नहीं बैठ सकता है, यादव नहीं बैठ सकता है। ये कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं है। जो बुद्धिजीवी है, जो भी तमाम कथाकार हैं, तो जिसको ज्ञान है वो कहेगा। और ये संविधान से देश चलता है, मनोविश्लेषण से नहीं चलता है। तो जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन पर क्या कहेंगे फिर? उनका कहने को उनका अपना विचार है, वो कहें। उनके विचार से हम सहमत थोड़ी ना है। आप नहीं सहमत? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है। इस मामले पर संत समाज भी दो धड़े में बटा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो सही है वही कहेंगे, जो संवैधानिक रूप से है उसको कहा जाएगा। या तो संविधान को खत्म कर दीजिए, जो है फिर से मनुस्मृति जो है लागू कर दीजिए, जिसको मर्जी उसको कहवाइए। जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो कथा जानता है, और भगवान श्री कृष्ण का कथा अगर जो है यादव नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, कहेगा नहीं तो कौन कहेगा, सुनेगा। तो ये सब एक बहुत घटिया चीज़ है और जो लोग किए हैं उनको दंडित करना चाहिए सरकार को। लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की साजिश, अब तो इसमें राजनीति भी आ गई। एक तरफ अखिलेश यादव ने उनको बुलाकर, जो कथावाचक थे उनको बुलाकर सम्मानित कर दिया, उनको ढोल दिला दिया, उनको मजीरा दिला दिया, हारमोनिया दिला दिया। उसके बाद से मामला पूरी तरह बढ़ गया। तो अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। जो पीड़ित था, जिसके ऊपर पेशाब छिड़का गया और जिसका सिर मुंडन करवाया गया, जिसको नाक रगड़वाई गई, उसको इतना जलील किया गया, रात भर उसको मारा पीटा गया, उसको उन्होंने बुलाकर सम्मान दिया। इससे अच्छा और क्या काम है? उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया और उनको बुलाकर सम्मानित किया। उसके जो पैसे भी छीने थे उसको भी उन्होंने दिया। तो जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर हिंदुओं को बांटने का और जाति को जाति में बांटकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं आप? अखिलेश जी हिंदू कहाँ बांट रहे हैं?
जो बीजेपी से संलिप्त लोग हैं वो मुंडन करवा रहे हैं, वो पेशाब छिड़कवा रहे हैं, वो उनके साथ अपमानित कर रहे हैं, ये कहाँ बांट रहे हैं? ये तो दुखी और जो है पीड़ित लोग की मदद कर रहे हैं। आप भी हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए और हनुमानगढ़ी के ही संत हैं। राजू दास जी हो तो सीधा सीधा अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने का। उनका काम है वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी किया करते हैं। राजू दास उनका कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो अखिलेश जी ना होते तो जो ओबीसी पीड़ित दुखी एकदम परेशान हो जाते, एकदम जानिए देश से बाहर चले जाते। यानी